जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्कार। मैं जवाहर यादव निराला, मेरा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला में स्वागत है। हम हाजिर हैं ओशो ध्यान साधना शिविर में पटना के गवसपुर में, और हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई समान भूषण कुमार। बताइए कैसा लगा आपको? पहला बार आए? अच्छा लगा, यहाँ के काफ़ी सुकून शांति मिला। हाँ, ऐसा अनुभूति होता है जैसे माइंड पे जो स्ट्रेस रहता है किसी कारण से दैनिक कार्यों में, घरेलू परिवार के लेकर, वो काफ़ी हट जाता है और काफ़ी संतोष, सुख और अनुकूलता मिला जो जीवन में जीना चाहिए। उसका एक तरह से सिखाया जाता है कि किस तरह हम डेली के घरेलू परेशानियों में को हटाते हुए अपने जीवन जिए और जीवन को आनंदमय कैसे बनाए। हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरु माँ, आप ओशो के टीचर हैं, योग गुरु हैं और शिक्षक हैं। इसमें कितनी पद्धतियाँ हैं ओशो का ये ध्यान साधना में? ओशो शैली में जो पद्धतियाँ हैं, विधि सब सिखाते हैं। बहुत सारी विधियाँ हैं। हर एक बार जब कहीं भी शिविर होता है तो बहुत सारी ध्यान विधियाँ बताई जाती हैं। तो ध्यान विधियाँ ऐसी होती है कि जिसमें नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है और मौन विपश्यना ध्यान भी होता है। इस तरह से बहुत सारे ध्यान हैं और हर उम्र के लोग इस शिविर में जाते हैं। और जब भी जाते हैं तो कोई एक ध्यान किन्हीं को बहुत पसंद आ जाता है, वो अपने जीवन में उस ध्यान को फॉलो करेंगे और जैसे ही कोई भी ध्यान को कम से कम 3 महीने तक करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। और ये मेरा अनुभव है, ज़्यादा दिन का तो नहीं है, 2016 से हम जुड़े हैं। अच्छा। और उसके बाद ध्यान की गहराई में जुड़ना मेरा खुद का अपना अनुभव रहा है। और पहले तो कुछ ऐसा नहीं था कि हम ओशो को पढ़े या जाने या सुने। और कहते हैं कि गुरु खुद अपने शिष्य को चुनते हैं। हम लोग को एक अहंकार होता है, घमंड होता है कि हम लोग तो अपने गुरु को चुन रहे हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु अपने शिष्य को चुनते हैं और ये बात मैंने अनुभव किया है। वो अपने शिष्य को, एक एक शिष्य को, वो जहाँ जहाँ बिखर गया है, एक एक को चुन चुन के अपने पास बुला रहे हैं और उनमें से एक हम हैं। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। जब पहली बार हम शिविर में गए तो ग्रुप हम लोग का जाता था और मेरे एक फैमिली मेंबर में थे, वो ग्रुप लेकर जाते थे। जब पहली बार हम ओशो मधुबन गए, चापा छत्तीसगढ़, तो वहाँ गए तो हमको भीतर से ऐसा एहसास हुआ कि कैसे जगह में हम आ गए हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, इस तरह से हम वहाँ पे खिंचते चले गए कि हमको जब लास्ट आने का दिन हो रहा था तो लग रहा था कि कुछ दिन और रुकते। और बहुत उसके पहले हम 2 साल ध्यान की कुछ विधियाँ करके वहाँ पे गए थे। और तो अपना व्यक्तिगत विधि किए थे कि ओशो शैली वाला? नहीं, ओशो से जुड़ी हुई ध्यान विधियाँ। अच्छा। जैसे क्या होता है ना, होश में रहना। तो होश में लोग कैसे रहते हैं ये सब चीज़ जानना। और क्या होता है, छोटे से समय में इतनी चीज़ को बताना संभव नहीं है। तो बस ये कह सकते हैं कि जैसे ओशो में जब होता है संन्यास किसी का तो नाम मिलता है। तो जब मेरा संन्यास हुआ और मेरा नाम मिला तो हम अपने नाम को देख के आश्चर्य हो गए। मेरा नाम हुआ माँ आनंद मीरा। तो जब मैंने ये देखा कि ये आनंद मीरा मेरा नाम है और मेरी स्टोरी सिर्फ वही स्टोरी है जो मीरा की स्टोरी है, सेम वही चल रहा था स्टोरी। और हम कहीं न कहीं असमंजस में हो गए कि ये कैसे हुआ। तो अपने आप को कुछ भीतर अनुभव होता है कि हम मीरा थे पिछले जन्म में, कृष्ण की भक्त? मीरा थे वो फील नहीं होता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम मीरा की जीवनी को पढ़े हैं वैसे उस चीज़ को, एक एक चीज़ को हम जिए हैं।
एक एक चीज को, उसमें अंतर कहीं भी हमको नहीं दिखा। और इस तरह से जिए थे कि मतलब एक समय ऐसा आया कि मेरा एकदम क्या होता है ना, मृत्यु हो गया। मतलब जीने की इच्छा खत्म हो गई और जीना मजबूरी हो गया। उस समय में ओशो मिले और उनसे जुड़ने का अनुभव प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। और बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, जैसे आप मीरा बताएं, आनंद मीरा नाम है, मीरा भी और आनंद भी। हाँ। तो मीरा तो बोले कि मेरे तो पति मुरली मनोहर या गिरधर, उसमें आप कितना विचारधारा रखते हैं गहराई तक? जैसे क्या है ना कि हम संसार में हैं और लड़कियां जब भी पहले के 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो माता पिता जैसे करते थे वैसे उनको करना होता था। जहाँ शादी कर दिए, इच्छा हो ना हो पूछना भी नहीं जरूरी समय, वैसे में हम थे। शादी का मतलब नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था और उस रिश्ते में हम बंध गए। अच्छा। और वो रिश्ता मेरा 15 साल चला। अच्छा अच्छा। उसके बाद दुर्घटना ऐसा हो गया जिसको संजोग कहा जाए, इत्तेफाक कहा जाए या फिर कुछ ऐसा कहा जाए। तो उसके बाद मेरा फिर आगे बढ़ना जीना मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही इधर जुड़े तो मेरा आनंदमय हो गए। आनंदमय हो गए और इतने हो गए कि मेरे 2 बच्चे हैं तो वो दोनों भी ध्यान करते हैं। और मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, फाइनल कर ली है। मेरा बेटा भी इंटर कर रहा है। और हम खुद 2001 में पढ़ाई छोड़ चुके थे। अच्छा। और उसी समय मेरी शादी हुई थी। 15 साल गैपिंग के बाद 2016 से मैं एक स्कूल ज्वाइन की और पढ़ना और पढ़ाना दोनों शुरू की। तो बहुत अच्छा बात है। उसके उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की, DLED और PG डिप्लोमा इन योगा भी मेरा कंप्लीट हुआ। और लॉकडाउन के पहले तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। उसके बाद से हम अपने घर में ही अपना प्ले स्कूल चलाते हैं। योगा सेंटर, प्ले स्कूल, डांस क्लास सब कुछ चलता है। और सुबह से शाम तक इस तरह से व्यस्त होते हैं कि एक मिनट का कोई अगर हिसाब नोट करना चाहे तो आराम से हम बता सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण की ध्यान धारा और सो की ध्यान शैली में आप क्या महसूस की, दोनों में अंतर या फर्क या तो कहिए समानता? समानता जहाँ तक है, वो जितनी भी ध्यान विधियाँ हैं ओशो की, उसमें क्या है ना कि वो हर ईश्वर के ध्यान के बारे में बताए हैं। उनका मीरा के तरह नृत्य भी करना है उनके ध्यान में, और बुद्ध के तरह विपश्यना मौन भी है। तो दोनों रास्ते से आप जा सकते हैं। नृत्य में आप डूबिए, उसके बाद मौन हो जाइए, या फिर डायरेक्ट विपश्यना कीजिए, आनापान सति योग, ध्यान का मतलब श्वास का आना जाना देखना। तो दोनों सरल है, लेकिन ये खुद आपको अनुभव करके तय करना होगा कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा कौन है, हम किस में ज़्यादा डूबते हैं। और जिसमें ज़्यादा डूबते हैं हम वो विधि चुनते हैं। जैसे पहले हम लोग को क्या था कि ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था, तो समय भी नहीं इतना था कि हम जुड़ते ध्यान में। तो लोग बोलते थे, फैमिली मेंबर में कुछ लोग थे बोलते थे चलो ध्यान करो। हम बोलते थे कि ध्यान करने से पेट भर जाएगा, स्कूल का फीस जमा होगा। तो जुड़ना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। और गुस्सा भी आता था। उस समय संसार में पूरा डूबे हुए थे, क्रोध था, खुद से भी घृणा होने लगता इंसान को, वो स्थिति थी। तो धीरे 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 मेरा ऐसा होने लगा कि जो गाइड कर रहे थे वो इस तरह से गाइड किए कि हमको पता ही नहीं चला कि हम किस ओर जा रहे हैं। मतलब आपको दिल में जगाया? वो कुछ नहीं बोले कि आपको कुछ करना ही नहीं है, ध्यान भी नहीं करना है, सिर्फ आपको होश की साधना करना है। अच्छा, ये एक ठोर मन में विचार आया कि अब किसी से हम लोग बात करते हैं ना, कहता है ना कि गुस्से में जाकर अरे होश में रहो। उस होश में, ये ओशो की होश में थोड़ा सा बताइए। होश का मतलब वो नहीं
कि जैसे अभी आप जो बात बोले हैं जी। इसी चीज को हम उन्हें आप कहते हैं। बोले थे ना कि संसारिक वाला बात था, हमारे मन में आया तो इसी देखेंगे। अभी आपकी ही बात को हम ले रहे जी। हैं कि होश और बेहोशी क्या है। हाँ। जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे जी। हैं, आप मेरे सामने हैं, लेकिन आपके भीतर चल रहा है विचार कि अगला सवाल ये पूछेंगे, हाँ। अगला सवाल ये पूछेंगे, जी। बेहोशी ये हुआ। हाँ जी। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, हाँ। भीतर तक नहीं ले जा रहे हैं। नहीं। अगर भीतर तक ले जाते तो आप वर्तमान में होते। आप तो सोच रहे हैं कि इसके बाद अगला हम क्या पूछेंगे, हाँ। अगला सवाल। मन में चलता है विचार, हाँ। ये बेहोशी है। हाँ। लोग कहते हैं हम तो जागे हुए हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, हम तो होश में हैं। बेहोश कैसे हैं? हाँ। लेकिन बेहोशी उसी में छिपी हुई है। खाना खा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, दुकान का काम कर रहे हैं, वो बेहोश, वो बेहोशी है। हाँ। आप जो चीज़ कर रहे हैं वो सो भगवान बोलते हैं कि जो आप कर रहे हैं ना, एक काम को कीजिए। हाँ। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएंगे, हाँ। पानी पी रहे हैं तो फील करेंगे। हाँ। ये नहीं कि गिलास उठाया और गड़ाक से ले लिया। हाँ। नहीं, उसको भी फील करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, घूट लेंगे। तो घूट हर पिए, हर हाँ। चीज को फील करना, वो होश हुआ। अच्छा। और मैंने इसकी साधना भरपूर मात्रा में की। जैसे स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो खुद को देखना, अपने पैरों को देखना, रास्ते में चलना, मार्कर से लिखना तो मार्कर को देखना, हाथ को देखना, बोर्ड के देखना, पेन को देखना, खाना खा रहे हैं तो खाने को देखना, मतलब सामने बच्चे हैं तो उसको बस देख रहे हैं, भीतर कुछ नहीं। तो इस तरह से जो हम काम किए वो ज़्यादा बेहतर हुआ। उसके बाद अपने आप समय निकलने लगा ध्यान का। हम 10 मिनट से ध्यान शुरू किए, 10 मिनट, फिर 5 मिनट बढ़ा के, इस तरह से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यहाँ तक कि रात में हम 3 घंटा ध्यान करते थे और पता भी नहीं चलता था कि कितना देर हम ध्यान कर चुके। ध्यान में डूब गए तो समय पता नहीं चलता। समय का कुछ पता ही नहीं कि कितना समय हुआ। ध्यान में इस तरह से आ जाना, आंसू आना, हंसी आना। चलिए, मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद हाँ, हमारे इस साथ तरह से साक्षात करने के आप लिए। सोचिएगा कि मतलब हम किसी चीज़ को 1 घंटे या आधे घंटे में पूरा कर ले, वो मुश्किल है। अपना सांसारिक नाम बता दीजिए, सब तो बता ही दिए। मेरा सांसारिक नाम नीभा है जी। नीभा देवी। और पूरा परिचय दे दीजिए, स्कूल कहाँ के हैं? मेरा घर बख्तियारपुर है और मेरा एक स्कूल है, प्ले स्कूल, जो मैं खुद चलाती हूँ। और घर में ही स्कूल है मेरा। योगा क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। अच्छा, नए लोगों को, नए महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को आजकल देखते हैं कितना गुटखा का ट्रेंड है। हमने उसको का एक कॉट सुना था मतलब यूट्यूब माध्यम से कि तुम गुटखा भी खाओ तो उसको भी फाड़ो, तो होश में फाड़ो। होश में खा रहे हो तो उसको भी होश में खाओ कि तुमको ये क्या फायदा कर रहा है और क्या नुकसान कर रहा है। तो ये नए लोगों के पास तो बहुत मतलब है। हाँ। आने वाले पीढ़ी को, चाहे नई लड़कियों को, नए युवा को, क्या संदेश देना चाहते हैं? नए लोग को बस यही संदेश देंगे कि जब आप होश में किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे आप क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध में अगर कोई बच्चा आ गया तो आप उसको जड़ दीजिएगा तमाचा। क्रोध में कुछ आ गया, गुस्सा आ गया तो आप उसको गिरा दीजिएगा। लेकिन जैसे ही भीतर आपके होश सधा हुआ रहेगा ना, तो उसमें भी भगवान दिखेगा, वो बच्चे में भी भगवान दिखेगा। तो जैसे ही गुटखा का पैकेट होश में करेंगे ना, तो वो हम भीतर नहीं ले जा पाएंगे। उसका स्मेल जो होता है वो नहीं जा पाएगा, उसको देख के अंदर हम नहीं ले पाएंगे। तो होश में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि हम तो होश में हैं, होश में हैं। कहने से तो होश में होता नहीं है, भीतर तो सबके चल रहा है। वो अपना अनुभव है, वो आपको पता चलता है कि भीतर आपके क्या चल रहा है। ऐसे तो नहीं पता चलता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव है। जैसे एक ऐड भी आता है ना कपड़े का, सर्फ का, तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मेरी का ऐड है। हाँ, तो मेरी बातों पे ना जाए। भगवान भी बोलते हैं, बुद्ध भी बोले हैं कि किन्हीं की बातों पे ना जाए, खुद अनुभव करे, उसको फील करे और फिर आप सोचे कि आप क्या कर सकते हैं। पहले फूल तोड़ना, ये सब तोड़ना मेरा सिंपल सा काम था, पूजा कर लेना। लेकिन ध्यान के बाद इस तरह से घटना हुई कि एक फूल तोड़ना, एक पत्ता तोड़ना, ये मुश्किल हो गया। एक पत्ता भी अगर हम तोड़ देंगे तो मतलब रोना आ जाएगा, लगेगा उसमें भी जान है। तो ये खुद का अनुभव है, बताने से या कहने से कुछ नहीं होता है। और जैसे ही आप भीतर की से गहराई में डूबेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देख रहे थे आनंद मीरा जी
को सुन रहे थे। आपको इनका वीडियो विचार अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण कर दीजिए। बता दो ना कहाँ वीडियो बन रहा था जी, बात करिए।